नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। हरियाणा में इसी साल अक्टूबर के महीने में विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव को देखते हुए इंडियन नेशनल लोक दल की तरफ से तैयारियां भी तेज हो चुकी हैं। एलानाबाद विधानसभा सीट पर इनेलो के जरिए प्रत्याशी का ऐलान भी किया जा रहा है। विचार विमर्श करते हुए अभय चौटाला नजर आ रहे हैं, लेकिन जहां इंडियन नेशनल लोक दल की तरफ से चुनावी मैदान में प्रत्याशियों को लेकर मंथन जारी है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा विधायक भारतीय जनता पार्टी से खिसकते हुए नजर आ रहे हैं। इस बात के कई संकेत मिल रहे हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई किरण चौधरी और श्रुति चौधरी ने दबाव बनाया भारतीय जनता पार्टी पर कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए कोई सीट विधानसभा की उन्हें सौंपी जाए और साथ ही साथ राज्यसभा सांसद उनकी बेटी श्रुति चौधरी को बनाया जाए, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक इस पर कोई भी फैसला नहीं लिया। और इसी बीच कांग्रेस पार्टी की तरफ से बड़े दावे होते हुए नजर आए कि किरण चौधरी जो कांग्रेस पार्टी के तहत तो शाम से लगातार 5 बार की विधायिका रह चुकी हैं, तो वहीं आपको ये बता दें कि 2009 में भिवानी महेंद्रगढ़ से चुनाव उनकी बेटी श्रुति चौधरी ने लोकसभा का भी जीता। लेकिन इस बार श्रुति चौधरी को लोकसभा का टिकट ना मिलने की वजह से किरण चौधरी नाराज नजर आई और कांग्रेस पार्टी की सदस्यता को छोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को ग्रहण करती हुई दिखाई दी। लेकिन अब राज्यसभा के रूप में सांसद की जो मांग यहां पर उठती हुई नजर आ रही है, ये कहा जा रहा है कि किरण चौधरी की ये मांग कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस बार पूरा नहीं कर सकती। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जरिए ये दावा किया जा रहा है कि किरण चौधरी अभी भी हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की विधायिका हैं, अभी भी वो कांग्रेस पार्टी का हिस्सा हैं। और ऐसे में जहां कांग्रेस पार्टी का हिस्सा किरण चौधरी को भूपेंद्र सिंह हुड्डा अभी भी बताते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं किरण चौधरी को भारतीय जनता पार्टी में कोई बड़ी जिम्मेदारियों से नवाजा नहीं जा रहा। और इसी बीच कुमारी सैलजा ने भारतीय जनता पार्टी पर एक बड़ा हमला साधा है। चुनाव 2024 लोकसभा चुनाव ऐतिहासिक चुनाव हुआ है, जहां भारतीय जनता पार्टी बड़े अहंकार से 400 पार का नारा देती थी। 250 तक सीट नहीं इनकी पहुंच पाई। 10 साल में जो इन्होंने लोगों के सामने बातें रखी, लोगों का विश्वास जीता नहीं, विश्वास तोड़ा है। चुनाव के नतीजे साफ तौर पर ये संदेश दे रहे हैं और इन्हें अपने गिरेबान में देखना चाहिए, बजाय इसके कि राहुल जी पर उंगलियां उठाएं या कांग्रेस पर तंज कसें। पहले ये अपने आप से पूछें कि इन्होंने देश का विश्वास क्यों नहीं जीता, देश के लोगों ने इन पर भरोसा क्यों नहीं किया। बहुत सी बातें और इन चुनावों के नतीजों से भाजपा सरकार को सीख लेनी चाहिए। हमारे लोकतंत्र की एक बहुत मजबूत कड़ी जो है, सबसे बड़ी, वो है संसदीय प्रणाली। इसमें भी आपने देखा, जब राहुल जी नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में बोलने लगे तो उनको बार बार खुद माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 बार खड़े होकर टोका। राहुल जी ने यील्ड किया, उनको बोलने दिया। मंत्रियों ने बार बार, और हर बार राहुल जी ने उनकी बात सुनी। माननीय अध्यक्ष जी ने उन्हें मौका दिया। लेकिन जब जिस तरह से राहुल जी के साथ बर्ताव हुआ, ये कोई एक हेल्दी ट्रेडिशन नहीं। फिर दूसरा पहला ग्रुप कोई नहीं, जो भी है वो पार्टी का जो होगा सब मिलके करेंगे काम। सरकार तो कांग्रेस की बननी चाहिए।
ये ना हो कि इस चक्कर में गुटबाजी जो आप कहते हो या तेरा मेरा प्रेशर, इसमें ये ना हो कि पार्टी का नुकसान हो। उम्मीद है ना, तो उसमें सबको साथ लेकर हाईकमान ने कहा है कि सब साथ मिलके चलें। तो सब साथ मिलके चलेंगे तभी होगा ना। जिम्मेवारी किसकी है साथ में चलने की? साथ मिलके चलेंगे तभी बात बनेगी। कुमारी सैलजा के जरिए जहां भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा गया कि 400 पार के नारे में खुद ही भारतीय जनता पार्टी फंस चुकी है और भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से हरियाणा में सिमटती हुई नजर आई है और पूरे देश भर में जहां 400 पार का नारा भी पूरा नहीं कर पाई है, तो इस बार के विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में ये दावा किया जा रहा है कि कुमारी सैलजा के जरिए किरण चौधरी पर भी हमला है और वहीं किरण चौधरी के जरिए अब ये दर्शाया जा रहा है कि क्या कांग्रेस पार्टी में एक बार फिर से वापसी करती हुई नजर आएंगी। क्या 70 साल का जो रिश्ता यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो पारिवारिक रिश्ता है, क्या इस रिश्ते को दोबारा से निभाएंगी? क्या लगता है आपको किरण चौधरी की वापसी फिर से कांग्रेस में होगी या फिर नहीं? क्या है आपकी राय इस मुद्दे को लेकर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।